गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू आवर चैनल ग्रो वाइड। आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूं। मार्केट के ऊपर नहीं है, ना तो क्रूड ऑयल या वार के ऊपर है, लेकिन पीछे भी बहुत सारे क्लाइंट के अंदर ये मैंने देखा है और मेरे पास क्वेश्चन कर रहे हैं, फोन कर रहे हैं कि ऐसे नहीं ऐसे कर दो। ये क्या है? पोर्टफोलियो का रीसफलिंग। क्या ये सही वक्त है अभी रीसफल करने के लिए? क्या ओवरवेट अंडरवेट कैसे करें? अब मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं। एक सर हैं जिनकी एज है 60 इयर्स। अब हम लोगों ने ये डिसाइड किया था कि हमें उस पे से 20% या 30% के करीब डेट में रहेगा। जब मार्केट नीचे जाएगा तो वो डेट धीरे धीरे कम होके 10% रह जाएगा या 5% रह जाएगा, और जब मार्केट वापस ऊपर आएगा और एक अच्छी प्रॉफिट बन जाएगी, फिर वो 30% धीरे धीरे करके डेट में चले जाएंगे। लाइक एक एसटीपी कंटिन्यूअस होता रहेगा और एक एसडब्ल्यूपी कंटिन्यूअस होता रहेगा। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस रहेगा। बीच में अगर बाजार कोई बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देगा डाउन साइड, तो हो सकता है कि 100% इक्विटी भी कर देंगे। और जब इक्विटी जो 80 to 90% किया, उस पे से ये डिसाइड हुआ कि हमें टॉप 3 लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में रहना है। फॉर एग्जांपल 30% या 40% जो है लार्ज कैप में रहना है। अब क्या हुआ है पिछले 2 साल से कि लार्ज कैप का रिटर्न जो बेस्ट परफॉर्मिंग नंबर 1 है, उसका 2-2.5% रहा है CAGR। वही हाल मल्टी कैप का रहा है, फ्लेक्सी कैप का रहा है। सब सिंगल डिजिट में रिटर्न दिए हैं। जिन्होंने पिछले 1-1.5 साल 2 साल से इन्वेस्टमेंट नया किया है या नई ये सब फंड कैटेगरी खरीदे हैं, तो उनका रिटर्न नहीं दे रहा है, दिख रहा होगा वहां पे। लेकिन स्मॉल कैप और मिड कैप में है, तो इससे क्या होगा कि उनको एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन पैदा हो रही है कि भाई, इससे तो अच्छा मैं एफडी कर दिया होता, मैं यहां से निकाल के एफडी कर दूंगा। डेट में भी बहुत अच्छा रिटर्न नहीं बना था, वही 6-7% के करीब रिटर्न है। लेकिन आप एक इस पे एक उसूल रखिए, एक मॉडल पोर्टफोलियो रखिए कि मुझे लार्ज कैप में 30% या 25% रखना ही रखना है। फंड अच्छा नहीं कर रहा है और मार्केट ऊपर जा रहा है, तो फंड में दिक्कत है, तो हम लोग स्विच कर सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट ही नहीं चल रहा है, तो फंड कहां से चलेगा? बेसिकली उसमें आईटी ज्यादा होता है, बैंकिंग ज्यादा होता है, एफएमसीजी, कंजम्पशन, ये भरे पड़े होते हैं लार्ज कैप में। ये सारे नहीं चले, उल्टा आईटी ने तो नेगेटिव रिटर्न दिया है। 20-25% का शेयर ज्यादा गिरा, 50-50% गिर गए थे शेयर। तो जब शेयर ही नहीं चल रहा है, तो वो लार्ज कैप कैसे चलेगा? वो परफॉर्मेंस कैसे दिखा पाएगा? मल्टी कैप में वही सिचुएशन है। 25% तो कम से कम लार्ज कैप तो रखते ही रखते पड़ेगा फंड मैनेजर को। बहुत सारे फंड मैनेजर डिफेंसिव भी होते हैं, तो ज्यादा रख लेते हैं उसमें, क्योंकि अभी वार की सिचुएशन थी, तो बोले कि इससे बेटर की लार्ज कैप में ही रखो। तो वहां भी रिटर्न नहीं बना, CAGR कम है। तो उसका रिटर्न का कंपेयर जो लार्ज कैप का है या बैलेंस एडवांटेज का, जिसे जो कम रिटर्न दे रहा है, जैसे 9-10%, उससे कंपेयर वो मिड कैप और स्मॉल कैप से करने लगते हैं कि इस वजह से मेरी रिटर्न कम आई है और पोर्टफोलियो की रिटर्न कम हुई है। क्या ये सही वक्त है हमें पोर्टफोलियो को रीसफल करने के लिए? मेरे हिसाब से बिल्कुल सही नहीं है। एक आप फैक्टर लेते हैं कि मैं कंसिस्टेंट रिटर्न देखता हूं, 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल 7 साल का रिटर्न। अगर 3 साल 5 साल 7 साल में अगर वो फंड ने रिटर्न दिया है और अभी उस पर कोई प्रॉब्लम आ रही है, इंटरनली फंड में कोई दिक्कत है, तो उस पर कंसीडर किया जा सकता है। लेकिन जब मार्केट ही नहीं चल रहा था, जैसे सेंसेक्स 86,000 लेवल था, अभी 77,000 के लेवल है, इसके बावजूद भी लार्ज कैप में थोड़ा सा रिटर्न दिया है। ये स्मार्ट फंड मैनेजमेंट कर सकते हैं या अपॉर्चुनिटी कर सकते हैं कि थोड़ी सी इधर उधर किसी फंड हाउस ने किया होगा, फंड मैनेजर ने, जिसकी वजह से पॉजिटिव, या एसटीपी कर सकते हैं, या एसआईपी किसी ने किया होगा, या जब मार्केट बिल्कुल डाउन गई थी, तो उस समय हो सकता है कि जो आपका एडवाइजर है, फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर है, वो थोड़ा ज़्यादा इक्विटी में एक्सपोजर बढ़ा दिया होगा, जिसकी वजह से रिटर्न थोड़ा बेटर दिख रहा होगा। बट एज ए थंब रूल, बिल्कुल
आपको घबराना नहीं है। और लार्ज कैप में जो डिसाइड किए हैं कि मुझे सर्टेन परसेंटेज के लार्ज कैप में वेटेज रखना है तो रखना है। आप बीच में अगर एक बास्केट ऑफ पोर्टफोलियो मेरा बना है और रिटर्न उससे सर्टेन बन रहा है 12, 13, 14% का CAGR, तो उस पर हो सकता है कि एक का रिटर्न 6% हो, एक का 20% हो, एक का 8% हो, एक का 12% हो। अब बहुत सारे बैलेंस एडवांटेज फंड जिसपे इक्विटी की एक्सपोजर ज्यादा होता है, लाइक 70%, 80%, 65% कर देते हैं, तो बैलेंस एडवांटेज फंड है ही नहीं वो, उस पर तो ऑलरेडी इक्विटी के इतना ज्यादा बढ़ा रखा है। एज ए थंब रूल इक्विटी उस पर नॉर्मली जो बैलेंस एडवांटेज कैटेगरी होता है वो 25 से 40 या ज्यादा 50% फंड मैनेजर ले जाते हैं, उसको ऊपर नीचे परसेंटेज कम करते रहते हैं, उसी से रिटर्न जनरेट होता है। सेम विद द मल्टी एसेट कैटेगरी, गोल्ड सिल्वर में कैसे कम करना है ज्यादा करना है फंड मैनेजर करते हैं। लेकिन अगर आप जो एक मॉडल को फॉलो कर रहा है बैलेंस एडवांटेज कैटेगरी, उस पर अगर 9-10% रिटर्न बन रहा है और इक्विटी परसेंटेज कम है, तो उसको हम लोग ये नहीं कहेंगे कि दूसरा फंड बैलेंस एडवांटेज फंड जिसपे इक्विटी की परसेंटेज 70% है उस पर ज्यादा रिटर्न बन रहा है उस पर मूव कर जाएंगे, फिर मेरा जो ऑब्जेक्टिव है, जो मॉडल पोर्टफोलियो है, वो बेकार हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करें। बहुत सारे कस्टमर 2 साल से SIP लगा रखा, लार्ज कैप रिटर्न नहीं दे रहा है, भैया वहां से चेंज करके स्मॉल कैप कर दो, और जबकि उनका ऑलरेडी स्मॉल कैप में हमने डाल रखा है, वहां रिटर्न बन रहा है। तो सारा एक्सपोजर हमें स्मॉल कैप में ही नहीं करना है, या मिड कैप में ही नहीं करना है, या सेक्टोरियल में नहीं करना है, वैसे तो फिर फंस जाएंगे हम लोग। क्योंकि जब स्मॉल कैप टूटेगा और लार्ज कैप चलने लगेगा, फिर तो आप कहोगे भैया स्मॉल कैप से निकाल के आप लार्ज कैप में कर दो। ये रॉन्ग वे ऑफ डूइंग पोर्टफोलियो है, जो आज की जनरेशन के लोग में पेशेंस कम होते जा रहा है और तुरंत रिटर्न चाहते हैं, वो बिल्कुल नहीं करें। म्यूचुअल फंड या इक्विटी मार्केट लॉन्ग टर्म का गेम है। आप जितना बने रहेंगे, टाइटली पैक रहेंगे, बैठे रहेंगे, उसको थोड़ा स्मार्टली मैनेज करेंगे, न्यू एज कंपनी के शेयर लेंगे, रिटर्न उतना ज्यादा बनेगा। लेकिन पैनिक में होके सेल नहीं करना है कि अभी 6 महीना रिटर्न नहीं दे रहा है तो नहीं होगा, आगे ही नहीं देगा, इसका मतलब ये नहीं है। जो पिछले 2 साल 3 साल से रिटर्न नहीं देता है स्टॉक, नेक्स्ट 3 महीने 4 महीने में इतना रिटर्न दे जाता है कि वो 3 साल का रिटर्न कवर हो जाता है। म्यूचुअल फंड में भी ऐसा हुआ। अप्रैल से पहले बहुत सारा म्यूचुअल फंड थे, स्मॉल मिड कैप टूटे थे बुरी तरह, लार्ज कैप भी टूटा था, लेकिन अप्रैल से लेकर अभी तक मोस्ट ऑफ द स्मॉल कैप मिड कैप कैटेगरी ने एवरेज 25% से ऊपर का एब्सोल्यूट रिटर्न दिया है। इसका मतलब क्या हुआ, 25% जब 3 महीने में दे दिया तो अगले 3 महीने तो ऐसा नहीं कि 25% नहीं देगा, लेकिन अगर वो 2 साल का रिटर्न कवर कर दिया पीछे का स्मॉल कैप ने, तो स्मॉल कैप में अगर आपने STP या SIP कर रखा होगा तो उसका रिटर्न अच्छा दिख रहा होगा। लेकिन लार्ज कैप में FIs इन्वेस्टमेंट होती है, तो वो बेच रहे थे सौदा, तो जब सेल ही हो रहा था, IT चल ही नहीं रहा था, AI की वजह से IT तो अब चलना शुरू हुआ, तो रिटर्न कहां से बना पाएगा। अब जब वापस FI जाना शुरू किए तो लार्ज कैप में ही जाएंगे। तो आप क्या कहोगे कि अभी जो लार्ज कैप हमने बंद कर दिया था, वापस स्मॉल कैप चला गया था, फिर वहां से स्मॉल कैप से क्या लार्ज कैप में चल जाएंगे? नहीं, ये गलती बिल्कुल मत कीजिए। आप हमेशा पेशेंस को बनाए रखिए। अगर वेल्थ क्रिएट करना है, आपको पैसा बनाना है लॉन्ग टर्म में, तो पेशेंस जरूरी है। और बहुत ज्यादा अपनी पोर्टफोलियो को रीसफल मत कीजिए, उससे एग्जिट लोड भी लगेगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी रहेगा, और यहां से वहां आप रिटर्न को चेंज बिल्कुल मत कीजिए। एक जो ऑब्जेक्टिव ले रखें कि लार्ज कैप में इतना रखना है, मिड कैप में इतना रखना है, स्मॉल कैप में इतना रखना है, या जो सेक्टर अच्छा चल रहा है उस पर वेटेज जरूर बढ़ा सकते हैं, या लुक्रेटिव लग रहा है, या जिसकी पी कम है, अंडर वैल्यूड है, उस पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं ज्यादा। मेरी